ऐसी स्थिति साधु संतों को बनाना चाहिए, दृढ़ निश्चय करके। इसी बार इसी मनुष्य जन्म में सारा हिसाब चुकता हो गया। किसी से कुछ लेना बाकी नहीं, देना बाकी नहीं, खाता चुकता, जमा खर्च बरोबर, खर्च होने वाला खर्च हो गया, जमा अपने चैतन्य जीव, अपना स्वरूप अपने पास में। अब भविष्य के लिए कोई संस्कार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अध्यास नहीं, कोई मानंदी नहीं। तब जो है कि अध्यास रहित होने पर स्वरूप स्थिति व जीवन मुक्त को जो है कि न तस्य प्राण उत्क्रांति। अब उसका प्राण जो है कि उत्क्रांति हो करके नहीं, वो उड़ करके नहीं जाता, ये समाप्त हो गया। अध्यास रहित जीव सूक्ष्म शरीर को त्याग देता है, कारण शरीर को छोड़ देता है, फिर उसको कहीं इसको स्थूल छोड़ करके जाने आने का काम नहीं। स्थूल तो अपने आप ही जुड़ जाता है, सूक्ष्म छूट गया, कारण छूट गया, महाकारण छूट गया, जितना संस्कार अध्यास सब छूट गए। अब वो स्वरूपस्थ चेतन देश, चेतन ही मात्र रह गया, वो जड़ देश से पार हो गया, जड़ घेरा से पार हो गया। वो मुक्त स्वरूप को रसायण स्पर्श नहीं कर सकता, अणु स्पर्श नहीं कर सकता, परमाणु स्पर्श कर नहीं सकता, कोई उसको धक्का दे नहीं सकता। इसलिए मुक्त स्थिति तो जो है कि उसको चाहे बहुत सी अग्नि प्रज्वलित करो तो वो जलेगा नहीं। चेतन वर्षा हो, पानी पानी हो तो भीगेगा नहीं, बवंडर आवे तो धक्का दे के उड़ाएगा नहीं, बहुत सी पत्थरों की मिट्टी का ढेर हो तो दबेगा नहीं। तो क्या कोई जो है कि स्थूल पदार्थ तो है नहीं। उसी को कहते हैं अच्छे मक्लेद्य नित्य सर्वगत स्थाणु ऋतुलोयम सनातन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न तैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। गीता में कहा है तो चेतन ही मात्र रह जाए तो ये तत्वों का जो है कि कार्य विकार उसमें लागू नहीं होता। तत्व का तत्व में होता है, चेतन से इसका क्या संबंध? कुछ संबंध नहीं है। तो ऐसी सारा चुकता कर लो, वासना का, कटाध्यास का, मानंदी का, मोह ममता का। तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जो है कि कहाँ ही कबीर, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहते हैं ताकि पूरी दाव, उसका दाव पूरा हो गया, नहीं जीत गया, वो विजय श्री हासिल हो गया, पराजय कहीं भी नहीं। 10वें इंद्रियों को जीत लिया, मनमानंदी को जीत लिया, अहंकार को विजय कर लिया उसने, उसका तो पूरा दाव पूरा हो गया। वो तो जो है कि महाविजयी, उसके समान कौन सूरवीर है। मारे सब संग्राम करी पिसुन हते घट माही, सुंदर कोई सूरमा साधु बराबर नहीं। बाहर के सूरवीरता क्षणिक, जीवन भर लोभ काम क्रोध मद मोह आशा तृष्णा छल कपट मान अभिमान को परित्याग करना, जीतना, ये कोई सरल बात नहीं है। तो साधु बड़े सूरवीर होते हैं, सभी का सहन करते हैं और किसी से बदला नहीं लेते हैं। तो इसलिए सुंदरदास जी ने भी साधुओं की महिमा गाया है। सदगुरु कबीर साहब भी उसके पूरी दाव बतलाते हैं। दाव पूर्ण हो गई, दाव जीत गया, अब सदा के लिए हो गया। एक बार जीत लिया तो क्या बार बार जीतना पड़ता है? एक बार जो है कि मुक्त हो गया, अब उसका बंधन ही रहा नहीं, तो अब दूसरी बार क्या मुक्त होना? अब उसका कार्य सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही बनाओ तुम लोग, जो कोई बाकी हो, जिसने बना लिया वैसे तुम भी बनाओ, सारा हिसाब चुकता करो, सर्वाध्यास का जो है कि निवारण निर्मूल करो, कहीं कोई अध्यास वासना चाहना कामना मानना रहे नहीं। तो जो है कि जब चुकता हो गया तो सदगुरु कबीर साहब उसी का ही जो है कि
शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका दाव पूरा हो गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। और ठीक है, उसको जो है धन्यवाद है, उसने अपना कार्य बना लिया। ऐसे तुम लोग भी बनाओ इसी मनुष्य जीवन में अपना। फिर बंद होगा तो क्या लेगा। बसंत 8 कर पल्लव केवल खेले नारी, पंडित होए सुले विचार एक तो कपरन पहिरे रहे उगार, निर्जीव से धनी अति पिया दो तो। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे कोई केवल नारी करके हाथ के पल्लव के अंगुलियों को इशारा करके घुमा फिरा करके खेल खेलती है, कोई इशारा को समझने वाला पंडित होगा तो विचार लेगा। एक अंगुली दिखाया तो कहते हैं एक ईश्वर है, दो अंगुली दिखाया तो कहते हैं दो ईश्वर के ऊपर में और दूसरा जीव भी है, तीन अंगुली दिखाया तो तीसरा त्रिगुण भी है, चार अंगुली दिखाया तो चारों तत्व है, पांच दिखाया तो कहते हैं पांचों तत्व हैं। मुट्ठी बना के दिखाया तो पांच तत्व तो सब एक में एक मिले हैं, कोई अलग अलग रह के कार्य नहीं करते, परस्पर सम्मिलित होकर काम करते हैं। ऐसे पंडित लोग अर्थ निकालते हैं। वो न बोलने वाले गूंगे ऐसे हाथ का अंगुली दिखाते हैं, अर्थ लगाने वाले पंडित लोग ऐसे अर्थ लगाते हैं। ऐसे कहा है, ऐसे सदगुरु कहते हैं केवल नारी कहते हैं केवल आत्मा परमहंस, जिन्होंने जो है कि बाल पिशाच मुख जड़ उन्मत्त दशा धारण कर ली है। केवल वाणी कल्पना को दृढ़ करके जगत रूप ब्रह्म बने हुए परमहंस लोग सो केवल नारी हैं। तो मूक दशा धारण करके करपल्लव से खेलते हैं, बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, हाथ हाथ के अंगुलियों का इशारा करके खेलते हैं। कुछ बात कहनी हुई तो अंगुली के इशारा से बताते हैं। जो कोई चतुर पंडित होंगे तो विचार लेंगे, और नहीं विचारे नहीं, विचार ले। ऐसे परमहंस ब्रह्मज्ञानी का हाथों के इशारा का व्यवहार रहता है। कोई लिख के बतलाते हैं, अब कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलने वाले स्लेट में लिख के अथवा हाथ के इशारे से कार्य जो है कि अपना करते हैं। कपड़ा न पहिरे रहे उगारी, कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे फिरते हैं, और निर्जीव नाथ निरंजन उसमें अति प्रीति से मिल गए। पतिव्रता जैसे, तो पतिव्रता जैसे अपना पति के और ऊपर प्रीति रखती है। पतिव्रता के पति शरीर छोड़ जाता है, प्रीति के मारे अपने भी देह छोड़ती है। तद्वत जीव ने सुना कि अपना पति परमात्मा भगवान का रूप नहीं है, निराकार बेरूप है, तो अपने भी देह की विस्मृति करना, ऐसा निश्चय करके बालक दशा, उन्मत्त दशा, पिशाच दशा, मुख दशा, गर्भवत होके घूमने लगे, जड़ होने के लिए, शून्य होने के लिए, निराकार होने के लिए। तो ये उसकी जो है कि ब्रह्म है। निर्जीव से धनी अति रहती है। निर्जीव जिसमें जीव ही नहीं, कल्पना ही मात्र है, उसी को धनी और उसी को जो है कि पति मान के धनिया,
और जो है अत्यंत प्रीति करने लगे। तो ये सब इनके मिथ्या मानंदी है, भ्रमभूल है। केवल नारी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की वाणी, कैवल्य केवल ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पर। ऐसा जो है निश्चय करने वाली जो ब्रह्म ज्ञान की वाणी है वो केवल नारी कहलाती है। तो कर पल्लव, कर के हाथ के, पल्लव के अंगुलियों का इशारा करके अपना व्यवहार चलाते हैं। कहते हैं कि वो ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है, आकाश के समान है, ऊपर देखलाते। और कोई पंडित होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, इशारा को समझने वाला होगा तो वो विचार कर लेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। बोलने से वृत्ति चंचल होती है, विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, अशांति होती है, इसलिए बोलने का काम नहीं है। तो इसलिए वाणी को उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि ब्रह्म में वाणी नहीं, निराकार निर्गुण निरंजन व्यापक होने से वहाँ वाणी की पहुँच नहीं। तब उन्होंने भी मुख से बोलना बंद कर दिए। क्या बोलना और किससे बोलना? अब इशारा करके दिखलाते हैं। तो ऐसे ये जो है कि भूल को परख करके परित्याग करो। ऐसे केवल नारी, नारी तो नारी, चाहे केवल नारी हो चाहे लेवल नारी हो, कैसी भी नारी होगा वो तो जो है कि जीव को बंधनकारी के बंधन कारण ही है। कहा है नारी बुरी बेस्या और पर की तीजी नरक निशे नहीं घर की। तब जो है कि जो खराब चाल चलन करे वो तो खराब है ही है। और कहीं भी तुम जो है कि जाओ फंसो तो जो है कि गर्भवास में तो जाना ही पड़ेगा। तीनों जो है कि नरक की सीढ़ी कहते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादि तत्रेम तेजित, ऐसे गीता में कहा। तो ऐसी जो है केवल नारी को छोड़ देना, ब्रह्म ज्ञान की वाणी को छोड़ देना, योग की वाणी को छोड़ देना, कर्म कांड की वाणी को छोड़ देना, और जो है कि उपासकों की कल्पित वाणी को छोड़ देना। आज के इशारे से जो है कि मुख ही है तो आवश्यक बात तो मुख से बोलने से ही काम चल जाता है। जो मुख से बोल के थोड़े से में हो जाता है वैसा न करके जो है कि हाथ इधर उधर जो है कि इशारा करने का काम, ये सब जो है कि जमेला में भी नहीं पड़ना। अब विषयों की इशारा तो बिल्कुल करना ही नहीं। विषय संबंधी बात को तो विदर्भात त्याग ही देना। पंडित होगा तो इस बात को जो है कि विचार करेगा कि ये सब त्यागने लायक है, इन सब नारियों को त्यागना है, नहीं इच्छा रूपी नारी को त्यागना है, फिर विषयों का पूर्ण त्यागना है, कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञान ये पांचों वाणी कल्पनाओं को त्यागना है। क्या रखना है? तो गुरु निर्णय, बोध, विचार विचार वैराग्य, ये रखना। पंडित माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होगा समझदार होगा तो इस बात को ठीक से विचार कर लेगा, ठीक से समझ लेगा जैसा मैं कह रहा हूँ। और जीव को जो है कि अभी वर्तमान में निर्बंध स्वच्छंद मुक्त कराने का निर्णय की वाणी के सिवा और कोई वाणी रखना नहीं, कोई स्वांग रखना नहीं, कोई जो है कि धोखाधड़ी रखना नहीं, छलकपट रखना नहीं, किसी तरह का जो है कि जाल जंजाल रखना नहीं, सबको दूर करने का है। सत्यासत्य विचार करके सार ग्रहण असार त्याग हमसे वृत्ति धारण करके अपने शुद्ध रखना। कपड़ा न पहरे रहे उगारी, ये ब्रह्मज्ञानी कपड़ा पहनते नहीं, उगाड़े नंगे रहते हैं, निर्जीव से जिसमें जीव ही नहीं चेतन ही नहीं,
उसको जो है कि मालिक मान करके, ब्रह्म परमात्मा जगत रूप मान करके, अब उसके जो है कि वाणी के दास बने धनी, तो मालिक पति को कहते हैं। जैसे पति को जो है धनी कहते हैं, धनी के लिए जो है पतिव्रता जो है जैसे लव लगाए रहती है, वैसे जड़ वृत्ति धारण करके अतिरिक्त प्यारी अत्यंत प्रीति लगाई, जिसमें सजीव भी नहीं, निर्जीव से, सजीव से है नहीं, चेतनत्व है नहीं, ज्ञान गुण उसमें है नहीं, निर्गुण निराकार निरंजन सर्वव्यापक परिपूर्ण ब्रह्मा आत्मा ऐसा मान के उसको पति समझ करके जो है कि प्रीति लगाई, तो ऐसे क्या जीव का कल्याण होगा? ये तो कभी भी नहीं होगा, ये तो भ्रांति है। तो ऐसा जो है कि मैं भूलना नहीं। अब कपड़ा तो शरीर में पहनना, परंतु ये आवरण, विषय के आवरण में नहीं लपेटना। और कर्म का आवरण, उपासना का आवरण, योग ज्ञान विज्ञान का आवरण भी अपने अंतस्करण में नहीं लपेटना। खुला निरावरण, निर्मल शुद्ध पवित्र रहना, शरीर के लिए वस्त्र पहनना शुद्ध सात्विक सामान्य, जिसमें से जो है कि ठंडी गर्मी लाज शर्म रहे उतना ही कपड़ा पहनना, और बाकी के जो है कि विशेष स्वांग नहीं दिखाना। हम तो आवरण रूप वस्त्र नहीं पहनना, जिसमें जो है कि मल विक्षेप आवरण का परित्याग करना। सजीव से प्रीति किससे करना? निर्जीव जड़ से प्रीति क्या करना है? सजीव चेतन यानी अपने निज स्वरूप से ही, चेतन ही से प्रीति करना। जब तक चेतन है उन्हीं से दया होता है, चेतन के ऊपर दया होता है, चेतन के ऊपर क्षमा होता है, चेतन के ऊपर ही और सरलता कोमलता होता है, चेतन को ही, चेतन के संबंध में सुख दुख होता है। तब ये अपने चेतन है, दूसरे में भी जहाँ तक चेतन है वहाँ तक जो है कि दया क्षमा संतोष का व्यवहार करते हुए परम वर्तमान के मनुष्य जीवन जो है कि सफल करना। इसी तरह से तुम्हारा जो है कि कार्य सिद्ध होगा, ये भाव इसमें बतलाए हैं। उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू उवार, कहें कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। तीनों चार चुकाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, उल्टी पलटी बाजू तार, जैसे तार बाजा सितार उल्टा के भी बजता है, पलटा के भी बजता है। उल्टा बोलने वाले क्या उलट करके बोलते हैं, पलट करके बोलते हैं, खाना भी मारते हैं। मारने वाले किसी को मारते हैं, किसी को जो है कि बताते हैं। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं उल्टी पलटी ये केवल माया ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, परमहंस लोगों ने अनेक शरीर अवतार धारण किए, अवतार धारण किए और अपना हुक्म सब जीवों पर चलाया। जिसने हुक्म नहीं माना, रावण दुर्योधन आदि, उनको मारा, और जिसने हुक्म माना पांडव विभीषण आदि, इनको बचाया। कहें कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। हिमालय मुख ने कहा, इस वास्ते गुरुआ लोग कहते हैं कि भगवान दासों का दासत्व करते हैं और भक्तन को सुख देते हैं, अभक्त को निराश करते हैं, अभक्तों को मार के विनाश करते हैं। ये ऐसा गुरुआ लोग फरमाते हैं, बतलाते हैं। तब इसके जो है कि बात ऐसे हुआ, उल्टी वाणी तो विषय लोगों का है, सब विषय हाल संसारी व्यवहार उल्टी रीति से चलता है। इससे भी जीवों को बंधन ही है। और जो है कि पलटाने वाले वाणी सर्वदर्शनी गुरुआ लोगों की है, वो भी जीव को जो है बंधन कारक ही है। अब दोनों तार सितार सात राग छह राग छठी रागिनी
बाधाएं बज रही, विषय की बज रही, वाणी कल्पना की बज रही, मत पंथ ग्रंथ भेष का सारा जो है कि राग रागिनी उसका वर्णन हो रहा है। अब किसी को मार रहे हैं, किसी को उगार रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को हानि कर रहे हैं, किसी को लाभ कर रहे हैं। जिसको जैसा है अपने जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है उसका सहायता करते हैं, नहीं होता है उसका बिगाड़ करते हैं। यही जो है कि कार्य संसारी भोगी विषय लोगों में और सठ दर्शन के वैचारिक गुरुआ लोगों में मोटे जनी मारे हाल में ऐसे चलता आ रहा है। इसलिए दोनों ओर का त्यागो, उल्टी वाम मार्ग को छोड़ो, पलटी जो है दक्षिण मार्ग को छोड़ो, विषय भोगों को छोड़ो, संसारियों का पक्ष छोड़ो और जो गुरुआ लोगों के पक्ष छोड़ो, इनके वाणी को छोड़ो, इनके खाने को छोड़ो, इनके तार को छोड़ो, इसका जो है कि बाजाओं को छोड़ो, इनका जो है संग साथी छोड़ो, इनका मोह ममता छोड़ो, इनसे कोई मतलब ही मत। तुम किसी को मारो नहीं, किसी को सताओ मत, किसी का हानि मत करो और जो है कि किसी से अपने स्वार्थ सिद्ध करने का भावना भी मत करो। उसके जो है सहायता करके अपने जो है कि फायदा उठाने का ये भाव भी मत रखो। इस तरह से जो है कि निर्लिप्त हो करके बरतो। अब कोई मारे, कोई सहायता करे तो भी उसमें आसक्ता, मारने वाले पर क्रोध और जो है सहायता करने वाले पर जो है कि मोह मत करो, सब मोह से पार हो जाओ। तो ऐसी जो है कि मध्यस्थ स्थिति बनाओ। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दासन के दास, दासन के दास माने निराभिमानी। कैसे होना? भरेगा वो? हाँ भरेगा। करके बैठेगा। कहे कबीर दासन के दास, काहू सुखदय काहू निराश। अब ये पहले माया मुझसे कहा था, आप गुरु मुख निर्णय से कह रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, दासन के दास बने निराभिमानी होना। सभी का जो है कि हित करने वाला, सभी के सहायक, सभी के रक्षक, जो ऐसे जो है कि वृत्ति करेगा वो तो सभी को सुख देगा, किसी को निराश नहीं करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा, निराभिमानी होगा। किसी को सुख देने वाला और किसी को जो है कि निराश करने वाला वो तो वे पक्षपाती होता है। जो विवेकी हैं, साग्राही हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं, बोधवान वैरागवान हैं, वो प्राणी मात्र को सुख देते हैं, सभी को जो है कि हित करते हैं, कल्याण मार्ग सभी के लिए बतलाते हैं। चाहे कोई ले व न ले, उनको बतलाने के लिए तो कल्याणी मार्ग बतलाएंगे। निराश तो अपने स्वयं होएंगे, कहीं का आशा भाषा कल्पना नहीं रखेंगे। निराश वर्तमान में ही बरतेंगे, स्वतः व्यवहार के लिए निराश वर्तमान, अपने मन से, वचन से, कर्म से, सब प्रकार से प्राणी मात्र को जो है सहायता, सुख, शांति देते हैं। अब कहीं की जो है कि कोई विकार न होने से निर्बंध, निर्विकार, निर्मल वो करके जो है कि अपने इसी जीवन में स्थिति ठहराव कर लेते हैं। वैसे स्थिति ठहराव तुम लोगों को भी अपने मनुष्य जीवन में पहले बना लेना चाहिए। ये बसंत आपके अंत तक का अभिप्राय है। बसंत न तो दुर्लभ जात परी राम नाम बड़ी लावुल तीर। ये गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, यह मनुष्य शरीर ऐसा दुर्लभ है, तो दुर्लभ बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। नाक में जाएगा उसको दर्शन क्यों खोते हो? ये सुलभ नहीं है, सस्ता नहीं है, व्यर्थ का नहीं है, ऐसा दुर्लभ है। बड़े ऐसे दुर्लभ जात शरीर
राम नाम भज लागू तीर। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर नाक में बीता चला जाता है, तो हे जी तुम संपूर्ण ब्रह्म धोखे को परखो। राम कहिए सगुण और नाम कहिए निर्गुण। तो दोनों मिथ्या धोखा, इसको यथार्थ परख करके छोड़ो और सारे संतों के सत्संग में लगो, जिसमें पारिस्थिति प्राप्त करो। तीर कहते हैं किनारा, किनारे में लगो, मनुष्य शरीर से पार उतर जाओ। तो ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है जिसमें बोध होता है, विचार होता है, वैराग्य होता है, सत्यासत्य का निर्णय किया जा सकता है, कहानी वाणी का जो है कि आनंद त्यागा जा सकता है। यही जो है कि पुरुषार्थ के बल से स्वरूप स्थिति प्राप्त किया जा सकता है। प्रारब्ध के बल से सुख दुख भोगना, पुरुषार्थ से छुटकारा। प्रारब्ध से मुक्ति नहीं, मुक्ति होगा तो पुरुषार्थ से ही होगा, अभी के जो है कि प्रयत्न से ही होगा। सब कुछ जो है कि अभी मनुष्य शरीर में, मनुष्य जन्म में बनाया जा सकता है, ये दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से प्राप्त, मुश्किल से प्राप्त, दूर में जाकर के जाके मिलने वाला, झटपट बार बार न मिलने वाला, उसके लिए दुर्लभ कहते हैं, सुलभ नहीं है। तो क्या करने के? राम नाम भज लागू तीर। दो प्रकार का अर्थ कहा, एक तो राम कहिए सगुण परमात्मा अवतार है, दूसरा नाम कहिए निर्गुण परमात्मा भजो। उसको जो है कि तोड़ और भागो, तीर में किनारे में लगो, कल्पना छोड़ के। एक तो ये हुआ, दूसरा नाम कहिए, राम कहिए रमैया, चेतन स्वरूप निज स्वरूप नाम कहिए, उसी का परक बोध। वो अपने सत्य स्वरूप के बोध का स्मृति भाव, इसी चौपाई का भाव दूसरी ओर सुनाया गया है।